आज विपक्ष के आरोपों ने सत्ता के गलियारों में भूचाल मचा दिया है। बीजेपी पर वोट चोरी का सीधा इल्जाम लगा है और देश पूछ रहा है, क्या जनता के जनादेश से खिलवाड़ हो रहा है? आरोप भारी हैं, सबूत चौंकाने वाले हैं और सवाल सीधा है, क्या ये राजनीति है या लोकतंत्र का अपमान? आज की बहस में होगा सच का सामना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। जिताया पंजाब की जनता ने आपको, दिल्ली हराया किसने? चुनाव आयोग ने नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है वो धांधली करके जीते हैं। बोल तो नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या बात हुई? जुब्लिका जी, मेरा अपना मानना है मैं नहीं कह रही हूँ, वो कांग्रेस के सांसद कह रहे थे। मैं बता दूं कि ये चुनाव आयोग ने आप लोगों को जिताया है पंजाब, ये मैं नहीं कह रही। अब मैं जवाब दूं जिनके साथ आप कल जिंदाबाद जिंदाबाद कायर कायर जो आप कर रहे थे ना, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। रूबिका जी, निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष ना हो, एक अच्छी ना हो, एक साफ सुथरा ना हो। हाँ। और धांधली का मतलब क्या है? आप सब अपने अपने तरीके से उसको प्रमाणित करने का कार्य कर रहे हैं। धांधली का क्या है? अगर एक पते पे लगभग 200 वोट बन रहे, वो धांधली है कि नहीं है? एक व्यक्ति के 4 एपिक नंबर है, वो धांधली है कि नहीं है? एक व्यक्ति 4 जगह जाकर के वोट दे रहा है, वो धांधली है कि नहीं है? मेरा अपना मानना है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, ये जो वोट का अधिकार है, ये हर एक नागरिक का अधिकार है, हर एक भारत के नागरिक का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी उसी वोट का जो अधिकार है, उसी को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगी है। सीधा सीधा लोकतंत्र पे प्रहार है। आप देश की, आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे इंडिया ब्लॉक के जितने भी पार्टियां हो, कल उनका क्या मांग था? वो कह रहे हैं जी डिजिटल वोटर लिस्ट आप दे दीजिए। वो कोई 4 तारीख थोड़ी मांग रहे हैं, आप उनको जाने नहीं दे रहे। कह रहे 30 लोगों को बुलाया था। अरे भाई, 300 लोगों को आप डिटेन कर ले रहे हो, उन्हीं को बस में बैठा करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो, उनसे संवाद करा दीजिए चुनाव आयोग का। वो आपसे नहीं होगा। केजरीवाल जी, आपसे सवाल पूछा और लिखित की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 2025 में 3000 पन्नों का प्रमाण दिया चुनाव आयोग को। आज तक उस पर जवाब नहीं आया। इन्होंने धांधली करके चुनाव तो जीत लिए। नई दिल्ली विधानसभा में 50,000 वोट काट करके चुनाव तो जीत गए। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। उसका जवाब अब ये रिपीट कर रहे हैं आप। नहीं, जवाब तो दिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आपने कहा मैं चुनाव आयोग का कोई यहाँ पर हो तो मैं किसी से दिलवाऊं ना, किससे? अब मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब दिलवा दीजिए। आप प्रेम शुक्ला जी से दिलवाऊंगी तो आप कहेंगे ये प्रवक्ता बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं लेने जाऊंगी तो आप कहेंगे देखिए रूबिका जी आपने जवाब नहीं। अरे चुनाव आयोग का चुनाव सुनिए। ओके आप ये बताइए कि वो राहुल गांधी ने डिनर दिया था, इनवाइटेड थे ना अरविंद केजरीवाल भी, वो जहाँ प्रेजेंटेशन दिया था। एमपी गए थे। कितने गए थे वहाँ पर? नहीं, राहुल गांधी के घर पर इनविटेशन जो गया था, कितने लोग गए थे? मैं एक बार जवाब दे दूं। पहले इतना बताइए ना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। कितने लोग गए थे वहाँ? हमारे एमपी गए थे, जो हमारे एमपी हो गए थे। हाँ, आपके एमपी गए थे, ठीक है। पंकज जी, कितने लोग होंगे वहाँ पर? ये तो मैंने नहीं गिने कि कितने लोग हैं, लेकिन करीब सभी लोग थे। करीब सभी लोग थे। हाँ, तो राहुल गांधी ने सबको काहे नहीं बुला दिया वहाँ कि मैं पूरे कार्यकर्ताओं के पूरे जत्थे को वहाँ पर प्रेजेंटेशन देता हूँ। चुनाव आयोग में 30 लोग ले जाने थे, आप ले जा रहे हैं 300। डिनर पार्टी में जहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे थे, अरे भाई तो वो चुने। हाँ, तो वो जो 300 के 300 बुला दिए थे वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बुलाए थे। है ना? नहीं लगता कि कोई नहीं गया, सभी नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हमने भी देखा है कितने लोग गए थे। रूबिका जी, 300 लोगों को बुला दिया उन्होंने। रूबिका जी ने बुलाया था। कुछ भी कर रहे हैं आप। 300 लोग पहुंच गए थे, हमने भी देखे हैं चेहरे, हमें भी नरमुंड दिखाई दे रहे थे। प्रतिनिधियों को बुलाया था ऑब्वियसली। और चुनाव आयोग जाने के लिए आपको 300 बंदे चाहिए। राहुल जी के यहाँ खाना खाने के लिए 30 से 40 बंदे चाहिए। चलिए और ज्यादा हो जाएंगे, रूबिका लियाकत को फिर ट्रोल करने लगेंगे, नहीं रूबिका लियाकत ने झूठ कहा, तो 150 लोग थे। अरे भैया, जितनी जहां जिसकी क्षमता उतना बुलाएगा। चुनाव आयोग बुला रहा है, 30 लोग आ जाइए, बता दीजिए। अभिषेक जी कम है क्या? इनको भेज दीजिए, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे देंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है आज तो, लेकिन आज भी आप देखिए ना पाशा साहब के तेवर नर्म है, ना अभिषेक जी के, और ना ही पंकज शर्मा के। ये नैरेटिव स्ट्रांगली बिल्ड होगा। अब तो वो चुनाव आयोग, देखिए अभी नहीं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे, कल सुप्रीम कोर्ट पर लगाएंगे। कल क्या, वो तो लगी चुका है। इनको कहाँ कहीं से कि आपको लगता कोई संकोच होगा? ये निर्वाचन आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है।
ये बोलने में इनको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को उद्धृत करके झूठ बोल के कान पकड़ के माफी मांग चुके हैं, ऐसे माफीवीर हैं वो। अब श्रीमान अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि हमने जो है सप्रमाण जो है 3000 पन्ने या 4000 पन्ने, कुछ हजार पन्ने जो है श्रीमान केजरीवाल जी ने निर्वाचन आयोग को दिए। साहब, निर्वाचन आयोग को आपने दिया, निर्वाचन आयोग ने आपको उत्तर नहीं दिया, आप अदालत क्यों नहीं जाते? मान लीजिए निर्वाचन आयोग ने आपकी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो आपको इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में SIR पर आपकी बात को अनसुना किया तो सारे पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई ना, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखा ना। तो आप यही, अगर केजरीवाल जी को लगता है कि निर्वाचन आयोग मेरे शिकायतों को नहीं सुन रहा है, मेरी शिकायतें जो है वो पुख्ता है, तो उनको अदालत जाने से भारतीय जनता पार्टी ने रोका, निर्वाचन आयोग ने रोका, उनके स्वयं के विवेक ने रोका, किसने रोका? ये स्पष्ट करना चाहिए ना पंकज जी। अब आप जो है कि यहाँ पर अभी OP रावत जी बैठ कर गए और कहा कि कोई धांधली निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं होती है, कहीं डुप्लीकेशन हो जाता है, उस डुप्लीकेशन के लिए भी रावत जी मुख्य निर्वाचन आयोग यंत्रणा लगाई जाती है कि किसी तरह से डुप्लीकेशन ना होने पाए। उसके बाद भी अगर डुप्लीकेशन हो जाता है तो उस एरर को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, और सर सुनिए, हम सब इसी देश के रहने वाले हैं, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों ने चुनाव देंगे। अभिषेक जी आपको भी रोक रही हूँ मैं, वो अभिषेक झा जी को भी, मतलब हम सब एक ग्रुप में आ जाते, बाकी सब यहाँ सीनियर दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर चुनाव देखे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि त्रुटियाँ तो हर जगह, पंकज सर, हर जगह होती है त्रुटियाँ, ऐसा थोड़ी, हमने भी देखा है, हमने देखा है कि कई जगह नाम आ जाए, पर ये वोट चोरी तो नहीं हो सकता ना। हाँ, उसमें दोनों में फर्क है। OP रावत जी चूंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, वो थोड़ी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मानवीय चूक और धांधली में क्या फर्क है ये इससे समझिए। प्रेम शुक्ल जी, आज आपने जो वाराणसी की एक मतदाता सूची आई है वो देखी ना आपने? 206 मतदान केंद्र की, 206 क्रमांक के, उसमें B24/19 पे 50-60 नाम है, नाम अलग अलग है मतदाताओं के, उनके सबके पिता का नाम है राम कमल दास। राम कमल दास सबके पिता का नाम। वेबसाइट पे निर्वाचन आयोग की जो, और ये राम और कमल दोनों नहीं, ये दोनों जुड़ता आपकी पार्टी से है इनडायरेक्टली, प्रेम शुक्ला जी। राम भी और कमल भी। कहेंगे आप? मैं इनको सुन नहीं पा रहा, मानवीय चूक कहेंगे? अरे कैसे नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? तो क्या कह रहे हैं? उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। पंकज जी की आवाज मेरे जो है ईयरफोन में नहीं आ रही है, इसलिए इनको मैं स्पष्टता से सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं पंकज जी मैं बता देती हूँ, पंकज जी मैं बता देती हूँ। वाराणसी में एक लिस्ट आई है, एक लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट में कितने हैं पंकज जी, नाम कितने हैं? बहुत सारे वोटर्स है ना, 50-60 नाम ऐसे 50-60 नाम है जिनके पप्पा एक ही हैं, और पप्पा का नाम है राम कमल, मतलब राम आप ही वाले और कमल भी आप ही वाले। अब बाकी हमको नहीं मालूम है, बताइए। नहीं, राम कमल नाम के 50 व्यक्ति क्या इस जो है 4 लाख की आबादी में 12-20-25 लाख की आबादी में 25 लाख की आबादी जफर। नहीं, सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए, पूरा इस्लामी जगत जो है 100 नामों में है। जफर, सलीम, याकूब, यासीन, यूसुफ, 100 नाम है, उसमें पूरा इस्लामी भी आ जाता है। ये क्या मतलब होता है? मतदाता मुश्किल से 100 नाम है, आप सारे मुसलमानों के नाम निकाल लीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब्दुल रज्जाक नहीं था जिसके 50 बच्चे, वरना आप ये भी कह देते कि अब्दुल रज्जाक के रूबिका जी 50 बच्चे तो होने ही थे। मैं कह रही हूँ राम कमल जी के 50 बच्चे एक ही बूथ में कैसे हो सकते हैं? राम कमल जी को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक राम कमल अगर है, नहीं, अगर एक राम कमल है तो बोगस है, लेकिन अगर कई राम कमल हैं तो संभव है। हाँ, बस बोगस। अब मुझे अभिषेक झा साहब आप बता दीजिए, बिहार चुनावों में SIR, सुप्रीम कोर्ट और RJD का अग्रेसिव ये जो स्टैंड है, ये असर करेगा? नर्वस हैं आप लोग? हम लोग एकदम नर्वस नहीं है रूबिका जी, हम JDU के लोग हैं। हम मानते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। तो हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं।
अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं तथ्यों के आधार पर चीजों को स्पष्ट कर दूं। जहां तक एसआईआर की बात है, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम लगभग कटे हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं। एवरेज एक विधानसभा सीट पर 27-28 हजार लोगों के नाम कटे हैं। एक विधानसभा सीट में 350, 350, 450 के आसपास बूथ हैं और चुनाव आयोग की तरफ से हर जिला कार्यालय में अलग से लिस्ट दी गई है जिन लोगों के नाम बूथ वाइज कटे हैं। तो अगर एक बूथ पर आप देखें 1200 मतदाता होते हैं, 70-80 लोगों के नाम कटे हैं। बीएलओ हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स चुनाव आयोग की तरफ से, और BLA 2 बूथ लेवल एजेंट पार्टियों ने बनाए हैं।